हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ उडो ईआरपी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे पास उडो के अंदर डेटा वगैरह होता है, उसके अंदर एक सीक्वेंस नंबर होता है जो हर क्लाइंट या कस्टमर का अलग होता है, यूनिक होता है। तो हम वो सीक्वेंस नंबर किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अपने सेल मॉड्यूल के अंदर जाऊं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर क्रिएट हुए हैं, सेल ऑर्डर। और इसके अंदर हमारे पास कस्टमर का नाम आ रहा है, डेमो यूजर टू। और इन सब का एक यहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस नंबर आ रहा है जो बाकी दूसरे यूजर से यूनिक है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। तो इससे हमारे लिए फायदा ये होता है कि जब भी हम कोई रिपोर्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, तो उससे उसकी एक तरीके से आईडी बन जाती है और इसके लिए हमें स्पेसिफिक यूजर को पहचानना आसान होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक नई कोटेशन बनाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ डेमो यूजर थ्री, और मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बुक। और मैं जैसे इसको कंफर्म करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे इसका भी एक यूनिक सीक्वेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे इसका नाम 108 के साथ आ गया। तो इससे हमारे लिए हर स्पेसिफिक कस्टमर को स्पेसिफाई करना आसान होता है इसके सीक्वेंस नंबर की बेस पे। तो हम अपने सीक्वेंस नंबर को, ये जो हमारा कस्टम मॉड्यूल है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे ताकि हर यूजर का स्पेसिफिक शो हो जाए हमारे पास। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने पाइचार्म में आना है। और ये जो हमारा उडो कस्टम मॉड्यूल है इसके अंदर हम स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं। इसके अंदर मेरे पास मॉड्यूल डॉट पी वाई की जो फाइल है, यहाँ पर आके हमें सबसे पहले एक फील्ड बना लेनी है, सीक्वेंस नंबर दे देता हूँ उसका मैं नाम। और अच्छा, ये हमारे पास कैरेक्टर टाइप की फील्ड होगी। उसकी में रीजन ये है कि हम इसके अंदर कोई स्पेसिफिक ए बी सी डी टाइप का कैरेक्टर भी यूज करेंगे और कोई नंबर भी यूज करेंगे। तो जो हमारे सीक्वेंस नंबर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है अल्फाबेट का और नंबर का। इस वजह से हम यहाँ पे कैरेक्टर फील्ड यूज कर रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ कि इसका नाम है सीक्वेंस नंबर। और इसकी जो मैं टाइप है वो मैं यहाँ रख रहा हूँ, रीड ओनली। रीड ओनली का ही मतलब होगा कि ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा और हमें इसके अंदर कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर एडिट करेंगे तो फिर इसके अंदर ये मसला हो सकता है कि हम दो कस्टमर को एक सेम सीक्वेंस नंबर दे दें। तो वैसे हम यहाँ पे इसको रीड ओनली करेंगे और वो जैसे ही हम कोई भी डेटा क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिक यूनिक सीक्वेंस नंबर क्रिएट कर देगा जो चेंज नहीं हो सकता फिर। और यहाँ पे भी हमें एक इसको फंक्शन पास करना है, डिफॉल्ट इक्वल टू लेमडा सेल्फ में। अच्छा, इसका हमारे पास क्या मतलब है। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट लेमडा सेल्फ न्यू, इसका ये मतलब है कि जब भी हम अपने फॉर्म पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे जो हमारे पास स्टार्टिंग में सीक्वेंस नंबर होगा वो न्यू की कीवर्ड के साथ शो हो रहा होगा, और जैसे हमारे पास डेटा क्रिएट हो जाएगा तो वो हमारे पास सीक्वेंस नंबर की फॉर्म में शो होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना ये फंक्शन डिफाइन कर दिया है। और इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पर आके एक फंक्शन क्रिएट करना है हमें, एपीआई डॉट मॉडल। जब भी हम कोई फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, कस्टम फंक्शन, तो उससे पहले हमें एपीआई डॉट मॉडल यूज करना पड़ता है ताकि वो किसी स्पेसिफिक जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मॉडल है उससे अगर हम कोई चीज इनहेरिट कर रहे हैं तो हमारे पास फैच होके आ जाए। तो अभी हम फंक्शन के अंदर वो किस तरीके से यूज करेंगे उससे आपको ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं क्रिएट के नाम से, और इसके अंदर सेल्फ कॉमा वैल्यू।
अच्छा, मैं आपको ये पूरी लाइन लिखने के बाद आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सीक्वेंस नंबर हमारे अच्छा, हमने यहाँ पे क्या करा कि अगर हम यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू के अंदर कोई सीक्वेंस नंबर की वैल्यू आती है, यानी ये जो हमारा वेरिएबल है सीक्वेंस नंबर, तो उसकी बेसिस पे हमें क्या परफॉर्म करना है। और इक्वल टू न्यू का ये मतलब है कि अभी उसके अंदर पहले से कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है। तो यानी अगर सीक्वेंस नंबर डिफॉल्ट है यानी न्यू की स्टेट में, तो हम उसके अंदर क्या पास कर दें, वैल्यूज। और यहाँ पे हम सीक्वेंस नंबर लिखेंगे जो हमारे वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू सेल्फ डॉट env ir डॉट सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट बाय कोड। और यहाँ पे हमें अपने जो कस्टम मॉड्यूल की हमारी आईडी है, ये यहाँ पर आके हमें पेस्ट करनी है। और ये अच्छा, हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लगाई इसकी कि अगर हमारा सीक्वेंस नंबर न्यू है यानी उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई भी, तो क्या कर दो, सीक्वेंस नंबर को बराबर कर दो, यानी सीक्वेंस नंबर के अंदर वैल्यू आई आर डॉट सीक्वेंस। ये आई आर डॉट सीक्वेंस जो है ये हमारे पास एग्जिस्टिंग मॉड्यूल होता है जिसके जरिए हम सीक्वेंस नंबर क्रिएट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाता हूँ इसको सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी सेल मॉड्यूल है या कोई दूसरा मॉड्यूल है उसके अंदर ऑलरेडी इतने सारे सीक्वेंस नंबर क्रिएट हुए हैं। तो ये उसकी डिफॉल्ट हमारी लाइब्रेरी होती है आई आर डॉट सीक्वेंस। और नेक्स्ट बाय कोड का ये मतलब है कि हर बार जो है एक नया यानी नंबर सीक्वेंस करो। अगर पहले कस्टमर को हमने नंबर 1 असाइन किया है, तो उसके बाद वाले को कोई दूसरा कोड असाइन हो। तो और यहाँ पे हमने अपनी मॉड्यूल की आईडी पास कर दी है। अच्छा, अब इसके बाद हमें जो है यहाँ पर आके रेस इक्वल टू सुपर, और यहाँ पर आके हमें, अच्छा इसके अंदर जो है हमें अपनी क्लास का नाम डालना है, जो हमारी क्लास का नाम यहाँ दिया हुआ है माई उडो कस्टमर मॉड्यूल। और इसके आगे हमें लिखना है सेल्फ डॉट क्रिएट, और इसके अंदर पास करना है वैल्यूज रिटर्न यस। तो ये हमारा बेसिक फंक्शन था जिसके जरिए हम अपना सीक्वेंस नंबर क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये जो मेरी ये वाली ये लाइन है सुपर वाली, ये हमें जब भी कोई हम किसी भी एग्जिस्टिंग मॉड्यूल के अंदर कोई चेंजेस कर रहे होते हैं, जैसा आई आर डॉट सीक्वेंस हमने उसमें लिया, तो हमें इस तरीके से ये लाइन ऐड करनी पड़ती है, यानी इसके अंदर हम अपने ही कस्टम मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करवाते हैं। तो अब ये हमारा बेसिक फंक्शन बन गया, लेकिन अभी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम अपने सेल मॉड्यूल के अंदर आते हैं और यहाँ पर आके हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस नंबर हमारे पास इस तरीके से आ रहा है ना, तो इसकी हम सीक्वेंस किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि शुरू में एस आ रहा है, फिर 2 दफ़ा 0 आ रहा है, फिर इसके बाद नंबर सारे चेंज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे मॉड्यूल के सारे जो हमारे पास यूज़र है उसके लिए इसी तरह आ रहा है, एस डबल 0 सेम है, इसके बाद वाला नंबर हमारे पास चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आके जो हमारा कस्टम मॉड्यूल है यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, और इसका नाम हमें रख लेना है डेटा। और इस डायरेक्टरी के अंदर आके हमें एक एक्सएमएल की फाइल बनानी है, इसका मैं नाम रख लेता हूँ सीक्वेंस डॉट एक्सएमएल। अच्छा, एक्सएमएल का कोड लिखने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास ये एरर आ रहा है इसका अंडर स्कोर का, तो हमें अंडर स्कोर को भी यहाँ पे इंपोर्ट करवाना होता है, इस वजह से यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। तो मैंने जैसे इसको इंपोर्ट करवाया तो यहाँ पे एरर हटी है। अच्छा, अब हम किस तरीके से अपने सीक्वेंस का पैटर्न डिफाइन करेंगे।
उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर आके उडो का टैग बनाना है और इसके अंदर डेटा, और यहाँ पे मुझे लगना है नो अपडेट इक्वल टू 1। अच्छा, ये मैं आपको एंड में समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब होगा। अभी हम बाकी इसकी जो फील्ड है ये देखते हैं। हम सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड का टैग बनाएंगे। इस पे यहाँ पे एक आईडी असाइन कर देंगे, सीक्वेंस नंबर पैटर्न। ये मैंने आईडी दे दी इसकी। और यहाँ पे जो हमारा मॉडल रहेगा वो वही वाला हमारा रहेगा आई आर डॉट सीक्वेंस। फिर यहाँ पे हमारे पास फील्ड आएगी। फील्ड का एक मैं सिंपल सा नाम असाइन कर देता हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ सीक्वेंस नंबर। अच्छा, इसके बाद फिर हमें एक और फील्ड क्रिएट करनी है। इसके अंदर हम पास करेंगे नेम इक्वल टू कोड, और इसके अंदर जो हमारी मॉडल की आईडी है हम इसको यहाँ पे अपने पास करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास एक और फील्ड आएगी। और इस फील्ड के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे अपना प्रीफिक्स डालेंगे। प्रीफिक्स का मतलब होगा जो स्टार्टिंग में हमारे पास अल्फाबेट आ रहे थे उसका हम क्या वो रखना चाह रहे हैं, सीक्वेंस। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ भी फिलहाल असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ABC। जब मैं इसको यूआई पे आपको दिखाऊंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रीफिक्स हमारा क्या काम कर रहा है ना। उसके बाद हमारे पास एक और फील्ड है, फील्ड नेम इक्वल टू, और ये हमारे पास है पैडिंग। और यहाँ पे फिर मैं डाल देता हूँ फूड। और इसके बाद फिर हमारे पास फील्ड आती है नेम इक्वल टू नंबर नेक्स्ट। और इसके अंदर मुझे वैल्यू असाइन करनी है 1। ये नंबर नेक्स्ट की जो हमारी फील्ड है ये बताएगी कि हमें जब दूसरी दफा किसी दूसरे कस्टमर का जो सीक्वेंस नंबर क्रिएट होगा तो उसको कितनी बार ऑटो अपडेट करना है। यानी अगर कस्टमर 1 को आईडी 1 असाइन हुई है तो कस्टमर 2 को एक इंक्रीमेंट होने के बाद 2 असाइन हो जाएगी, फिर कस्टमर 3 को 3। अगर यहाँ मैं 2 असाइन करूंगा तो कस्टमर 1 को अगर 1 असाइन हुई है तो कस्टमर 2 को फिर 3 असाइन होगी। तो हम जब इसको रन करेंगे तो मैं सारी चीज़ आपको दोबारा एक दफ़ा इसमें चेंजेस करके दिखाऊंगा तो उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। और फिर आखिरी हमें यहाँ पे फील्ड नेम के अंदर भी यहाँ पे नंबर इंक्रीमेंट 1 यहाँ पे असाइन कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास बेसिक कोड तो इसका क्रिएट हो गया है। ये जितनी भी हमारे पास ये फील्ड है, नंबर इंक्रीमेंट नंबर नेक्स्ट पेडिंग, ये सारी सारी हमारी ऑलरेडी क्रिएट हुई है आई आर डॉट सीक्वेंस के अंदर। आप अगर उडो की डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो वहां से आपको मजीद इनके बारे में डिटेल मिल जाएगी। ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो हमने अपनी यानी कस्टमाइज करके क्रिएट करी। ये सारी ऑलरेडी उडो के जो डिफॉल्ट कोड होता है उसके अंदर पहले से मौजूद होती है। अच्छा, अब ये हमने क्रिएट तो कर लिया। अब हमें इसको शो करवाना है अपने कस्टम मॉड्यूल के अंदर फॉर्म के बिल्कुल टॉप पर। यानी ये हमारा कस्टम मॉड्यूल है, उसमें हमें हमें इस जगह पे यहाँ पे इसको शो करवाना है कस्टमर नेम से पहले। तो मैं अपने सिंपल जो मेरा व्यू डॉट एक्सएमएल की फाइल है इसके अंदर आ जाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा चेंज करके इसकी सिंटैक्स सही कर देता हूँ। और इसके बाद फिर हमारे पास जो व्यू डॉट एक्सएमएल की फाइल है इसके अंदर जहाँ पे हमारा फॉर्म व्यू क्रिएट हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म व्यू ये रहा। तो इस फॉर्म व्यू के अंदर जहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी फील्ड क्रिएट करी थी कस्टमर नेम की, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली। तो इसी के अंदर आके मैं शीट के टैग के अंदर आके यहाँ पे मैं अपनी फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ, फील्ड नेम इक्वल टू, और हमने जो अपनी फील्ड का नाम बताया था वो था हमारा सीक्वेंस नंबर ये। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे सीक्वेंस नंबर की फील्ड डाल दी। और क्लास
इक्वल टू ओ ई टाइटल। अच्छा, ये जो हमारी बूट स्ट्रैप की क्लास है, इससे ये होगा कि इसको ये एज अ टाइटल के तौर पे शो करेगा। तो यानी थोड़ा इसका टेक्स्ट वगैरह जो होगा हमें एज अ टाइटल जो यानी मेन हेडिंग के तौर पे होता है उस तरह शो होगा। अच्छा, ये हमने सारा कोडिंग का काम तो कर लिया, लेकिन एक मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम यहाँ पे कोई एक्सएमएल की फाइल क्रिएट करते हैं, तो उसको हमें लाजमी अपने जो मैनिफेस्ट की फाइल होती है उसके अंदर ऐड करना होता है। इस जगह पे जो हमारी मैनिफेस्ट के अंदर डेटा बना हुआ है, इसके अंदर हमें क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी का जो हमारा कोड डला हुआ है, इसके बाद आके यहाँ पे मैं डायरेक्टरी डालूंगा डेटा की, और डेटा के अंदर हमारी फाइल का नाम है सीक्वेंस डॉट एक्सएमएल। सीक्वेंस डॉट एक्सएमएल, इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। इस तरीके से ये हमारे पास क्रिएट हो गई। अब हम इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारे इसके अंदर कोड के अंदर कोई एरर वगैरह तो नहीं। अच्छा, अभी हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास न्यू के नाम से फील्ड क्रिएट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं अभी एक नया कस्टमर बनाता हूँ, टेस्ट यूज़र, और इसको मैं जैसे ही कंफर्म करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको असाइन हुई है वैल्यू एक ABC करके, और ये चेंज हो। अच्छा, ये हमारे पास काफ़ी छोटे फ़ॉन्ट के अंदर शो हो रहा है। इसको अगर हम थोड़ा, जैसे हमारे पास सेल ऑर्डर के अंदर लास्ट टेक्स्ट के अंदर शो हो रहा था, उसके लिए आप सिंपल क्या करें, जो हमारी फील्ड बनी हुई है सीक्वेंस नंबर की, इसको हम बंद कर देते हैं हेडिंग के टैग के अंदर। तो इससे ये जो होगा हमारे पास लास्ट टेक्स्ट के तौर पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसको दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश कर दें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्रिएट होगा। अच्छा, अब मैं अगर अपने लिस्ट व्यू के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ अभी शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने अपना जो फील्ड ऐड करी है उसे फॉर्म व्यू के अंदर क्रिएट किए, ट्री व्यू के अंदर नहीं करी। ये फॉर्म व्यू और ट्री व्यू अगर आपने को नहीं पता क्या चीज़ होती है, तो आप मेरा पुराना लेक्चर देखो, उससे आइडिया हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें आके यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट व्यू क्रिएट हुआ है, इसको मैं यहाँ पे अपनी फील्ड के इसको कॉपी करने के बाद हम अपना जो हमारा लिस्ट व्यू है, वो है यहाँ पे हमारा। इसके अंदर मैं ट्री के अंदर आके इसको सबसे टॉप पर पेस्ट कर देता हूँ, और ये हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये सीक्वेंस नंबर यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो जो मैंने आपको सीक्वेंस नंबर से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे।